Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic symptoms and prevention of AIDS and TB in chapter 4 Why do we fall ill in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just discussing about AIDS, but now in this video we are going to complete this topic. बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में. सिम्टम्स कैसे होते हैं एड्स के. सिम्टम्स ऑफ एड्स. तो सिम्टम्स ऑफ एड्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सिम्टम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सिम्टम होता है स्वेटिंग एट नाइट. स्वेटिंग एट नाइट यानी नाइट में क्या होता है, स्वेटिंग होती है एंड वेट लॉस. एंड वेट क्या होता है, कम हो जाता है. एंड माइल्ड फीवर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. यानी माइल्ड फीवर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. और इसमें जो फीवर होता है वो क्या होता है, लंबे टाइम के लिए रहता है. नेक्स्ट इज स्वॉलन लिम्फ नोड्स. यानी जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं. जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं. स्वॉलन मीन्स क्या होता है, यानी कहने का मतलब अगर हम बात करें स्वॉलन लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं. यानी कहने का मतलब लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स वो रहते हैं जहाँ पर हमारी क्या होते हैं, WBC क्या होती है, प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में. लिम्फ नोड क्या होता है, यानी ये क्या होता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होता है. जैसे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसी तरीके से बॉडी में क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है. तो लिम्फेटिक सिस्टम के जो पार्ट होता है वो होता है लिम्फ नोड. लिम्फ नोड में क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो WBC प्रेजेंट होती है यानी वाइट ब्लड सेल्स वो प्रेजेंट होती है हमारे लिम्फ नोड में. और लिम्फ नोड क्या होता है, जब आपका स्वेल हो जाता है एड्स में. यानी कहने का मतलब ये होता है इससे बॉडी में क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती हैं. एंड इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज्ड काउंट ऑफ ब्लड platelets and increased count of blood platelets. और blood platelets क्या होती हैं, इसमें कम होना स्टार्ट हो जाती हैं. और blood platelets क्या होती हैं, इसमें कम होना स्टार्ट हो जाती हैं. Now next is severe damage to a brain which may lead to loss of memory and ability to speak. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेवर डैमेज टू अ ब्रेन. यानी ब्रेन में क्या होते हैं, सेवर डैमेज होते हैं. सेवर डैमेज का मतलब जिससे बैड इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन पे. एंड विच मे लीड टू लॉस ऑफ मेमोरी, जिसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है. एंड एबिलिटी टू स्पीक, और बोलने की जो पावर होती है वो भी क्या होती है, धीरे धीरे चली जाती है. नेक्स्ट इज patient becomes susceptible to the other infections due to breakdown of immune system. यानी जो पेशेंट होता है बिकम्स. ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. द पेशेंट बिकम्स ससेप्टेबल टू द अदर इन्फेक्शन ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इम्यून सिस्टम. यहाँ पर एक वर्ड आया ससेप्टेबल.
इसका मतलब होता है अति संवेदनशील, यानी कहने का मतलब जो पेशेंट होता है वो अति संवेदनशील हो जाता है, यानी ससेप्टेबल हो जाता है दूसरे इन्फेक्शंस के लिए। यानी दूसरे इन्फेक्शंस क्या करते हैं, जो पेशेंट की बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, जल्दी अटैक करते हैं, क्योंकि जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है इन एड्स में। यानी कहने का मतलब जो एड्स अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो दैट मीन्स उस पर्सन को डेथ वारंट मिल चुका है, उस पर्सन को डेथ वारंट मिल चुका है, क्योंकि इसमें ठीक होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। नाउ बात करते हैं प्रिवेंशन की। बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन क्या होगा, यानी रोकथाम। इसका मतलब ये है, अगर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, वन शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी प्रिकॉशंस हमें अप्लाई करनी चाहिए, जैसे कि आस्क बार्बर्स टू यूज़ न्यू ब्लेड्स, आस्क बार्बर्स टू यूज़ न्यू ब्लेड्स, यानी जो बार्बर्स होते हैं उनको न्यू ब्लेड्स यूज़ करने के लिए कहना चाहिए। एंड जो ब्लड डोनर है शुड बी फर्स्ट टेस्टेड HIV नेगेटिव, यानी जो ब्लड डोनर है उसे पहले अपना HIV चेक कराना चाहिए कि उसका HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर HIV नेगेटिव है तभी वो ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स उसको एड्स है, वो अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो ब्लड डोनेट करने से पहले अपना HIV टेस्ट कराना चाहिए। नेक्स्ट इज यूज़ ओनली डिस्पोजेबल needles use only disposable needles and syringes, यानी जो डिस्पोजेबल निडल्स और सिरिंजेस होती हैं वही हमें क्या करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद फिर उसको क्या कर देना चाहिए, थ्रो कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, उसे अपने पास संभाल के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें होता क्या है, उसमें डिसीज़ लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ निडल्स एंड सिरिंजेस कैसी यूज़ करनी चाहिए, डिस्पोजेबल यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें टिल डेट देयर इज़ नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एड्स, यानी कि एड्स के लिए अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ क्या करते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए मेडिसिन्स देते हैं, बट वो मेडिसिन्स भी लंबे टाइम के लिए काम नहीं कर पाती। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी पर्सन को एड्स हो गया है तो उसकी डेथ कन्फर्म हो चुकी है। नेक्स्ट इज TB। बात करते हैं TB क्या होता है। TB मीन्स ट्यूबरकुलोसिस हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़। ये कैसी होती है, इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है। ये कैसी होती है, एक इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है, और ये पर्सन टू पर्सन क्या होती है, ईजिली फैलती है, और इनडायरेक्टली भी कभी कभी फैलती है। और इसे डिस्कवर किसने किया था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय discovered it was discovered by रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या करा था, इसको डिस्कवर किया था इन 1882 में। क्या करा था, रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया था। एंड ये कैसी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। ये कैसी डिसीज़ है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज़। ये कैसी डिसीज़ है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, और किस, इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, एंड दिस डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, और बैक्टीरियम का नेम है बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबर क्यूलोसिस, Mycobacterium tuberculosis. Now, next is this bacterium releases a toxin called tuberculin, which damage body tissue, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, दिस बैक्टीरियम रिलीज अ टॉक्सिन कॉल्ड ट्यूबरक्यूलिन, यानी कहने का मतलब ये जो बैक्टीरियम होता है वो क्या करता है, एक टॉक्सिन को रिलीज़ करता है। टॉक्सिन क्या होता है, एक आपका पॉइजनस सब्सटेंस होता है जिससे ह्यूमन बॉडी को में क्या होता है, डिजीज़ क्रिएट होती है। और ये क्या करता है, एक टॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं ट्यूबरक्यूलिन, एंड ये क्या करता है, बॉडी के टिश्यूज़ को क्या करता है, डैमेज करता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्यूबरक्यूलोसिस कैन इन्फेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ये बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। द टीबी ऑफ लंग इज़ वेरी कॉमन, यानी कहने का मतलब जो लंग की जो टीबी होती है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। यानी कहने का मतलब ये जो टीबी होती है वो उसके ज़्यादा होने के चांसेस कहाँ पर होते हैं, लंग्स में होते हैं। नाउ इन ह्यूमन बीइंग एन इन्फेक्शन अकर बाय इनहेलिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट रिलीज थ्रू द कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग एंड स्प्लिटिंग बाय द पेशेंट। ह्यूमन बींग्स में जो इन्फेक्शन होता है इसका वो इनहेल करने में होता है, यानी कहने का मतलब जब एक टीबी का पेशेंट कफिंग करता है यानी खांसता है, स्नीजिंग छींक मारता है, टॉकिंग बातें करता है, एंड स्प्लिटिंग और थूकता है कहीं पर, तो क्या होता है, तो उसके माउथ से जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उन वाटर ड्रॉपलेट्स में ये बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है। एंड जब कोई हेल्दी पर्सन इनहेल या एक्सहेल करता है तो ये बैक्टीरियम उस हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर जाता है और उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में डिसीज़ करने का काम करता है, डिसीज़ क्रिएट करता है। नाउ नेक्स्ट इज सिम्टम्स। बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, इसमें क्या होता है, माइल्ड फीवर विद आ टिपिकल पैटर्न, यानी टिपिकल पैटर्न, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या रहता है, फीवर तो रहता है लेकिन वो कैसा रहता है, एक टिपिकल पैटर्न की तरह रहता है। टिपिकल पैटर्न का मतलब ये होता है कि फीवर आता है, चला जाता है, फिर आता है, चढ़ जाता है, यानी कहने का मतलब एक फिक्स पैटर्न पे नहीं रहता, यानी ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू रहेगा, फीवर आएगा, चढ़ जाएगा, फिर उतर जाएगा, फिर दोबारा चढ़ जाएगा, यानी कि एक टिपिकल पैटर्न को क्या करता है, वो फॉलो करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें वीकनेस की, यानी इसमें क्या होता है, जो टीबी का जो पेशेंट होता है उसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। लॉस ऑफ वेट हो जाता है, यानी वेट का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, वेट क्या होता है, बहुत कम हो जाता है बॉडी में। नाइट स्वेट्स अकर्स फ्रिक्वेंटली, जो नाइट स्वेट्स होता है वो क्या होता है, कंटिन्यू होता रहता है। नाइट स्वेट्स का मतलब यानी रात में क्या होता है, पसीना आता है बॉडी से, स्वेटिंग होती है और ये कंटिन्यू होती रहती है। नेक्स्ट इज द सिम्टम्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइट ऑफ डिसीज़ इन द बॉडी, यानी जो सिम्टम्स होते हैं टीबी के वो डिपेंड करता है कि डिसीज़ ने बॉडी में कहाँ पर अटैक किया है, यानी जहाँ पर डिसीज़ क्रिएट हुई है बॉडी में, जिस पार्ट में डिसीज़ क्रिएट हुई है उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वहाँ पर सिम्टम्स शो होते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन क्या होगा, यानी कि प्रिकॉशंस आर द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन, पब्लिक हेल्थ मेजर्स एंड प्रिकॉशंस, यानी जो पब्लिक
हेल्थ मेजर्स। पब्लिक हेल्थ मेजर्स मीन्स यानी अगर हम पब्लिकली कहीं पर जाते हैं, यानी कहने का मतलब अगर हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए। एंड प्रिकॉशंस आर द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि टीबी वाले पेशेंट से क्या होना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए। एंड पब्लिक हेल्थ मेजर्स क्या करने चाहिए, हमें अप्लाई करने चाहिए। नेक्स्ट इज, इसके लिए इम्यूनाइजेशन यूज़ करा जाता है। इम्यूनाइजेशन विद BCG। BCG मीन्स बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन। बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन, यानी ये क्या होता है, BCG होता है। एंड ये क्या होता है, एक वैक्सीन होती है जिसका क्या करना चाहिए, इम्यूनाइजेशन करना चाहिए। इन दिस वैक्सीनेशन, इसमें क्या होता है, जो वीकेंड ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस इज इंजेक्टेड विद प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। यानी कहने का मतलब जो इम्यूनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, जो डेड ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस होता है उसे क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है। वो डेड भी हो सकता है, वो वीकेंड भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब जो वीक ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस होता है उसे क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है। और जब बॉडी में एंटर कराने के बाद क्या होता है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसके लिए क्या करता है, फाइट करता है। और जब एक्चुअल माइक्रो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और उसकी इम्यूनिटी पावर क्या होती है, इससे स्ट्रांग हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल। बात करते हैं कंट्रोल की। बाय द यूज़ ऑफ एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी, यानी कंट्रोल कैसे होता है, बाय द यूज़ ऑफ एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी। और इसे क्या कहते हैं, ATT, यानी एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी के थ्रू क्या होता है, टीबी कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट antibiotic, the most important antibiotic for TB is rifampicin, rifampicin and isoniazid, isoniazid, rifampicin and isoniazid। ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक होते हैं टीबी के पेशेंट के लिए। यानी कहने का मतलब ये दोनों क्या होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं टीबी के पेशेंट के लिए, जो क्या करते हैं, टीबी के पेशेंट में क्या करते हैं, डिसीज़ को रोकने का काम करते हैं। एंड ये काफ़ी क्या होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। नाउ द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ WHO? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ WHO? Okay students, the question is, what is full form of WHO? The answer is World Health Organization. World Health Organization. World Health Organization. This is the full form of WHO. Next question is, what are antibodies? What are antibodies?
What are antibodies? The answer is these are specialized type of proteins. ये क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं. लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं या इसे हम WBC भी कह सकते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स. ये क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं. नियर अबाउट कितनी होती हैं, 10,000 करीबन होती हैं ये हमारी बॉडी में. इन रेस्पॉन्स टू सम एंटीजेनिक एंट्री इनटू द बॉडी, यानी कहने का मतलब जब एंटीबॉडीज़ कब क्रिएट होती है, एंटीबॉडी बॉडी में कब क्रिएट होती है, जब कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में जो WBC होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है. और ये एंटीबॉडी क्या करती है, या ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये वायरस से, बैक्टीरिया से या स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. दे सेवर टू किल द एंटीजेंस, यानी ये क्या करते हैं, एंटीजन को क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं. यानी एंटीजन मीन्स क्या होता है, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी में डिसीज़ क्रिएट करते हैं, उसको क्या करते हैं, एक तरीके से किल करने का काम करते हैं एंटीबॉडीज़. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what are vaccines? What are vaccines? Answer is these are the preparation of killed पैथोजेंस, यानी ये कैसे होते हैं, किल्ड पैथोजेंस होते हैं विच कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, जो क्या कर सकते हैं, बॉडी में एंटीबॉडीज़ को क्रिएट कर सकते हैं. व्हेन इंजेक्टेड विदाउट कॉजिंग द अक्रेंस ऑफ डिसीज़, यानी जब ये बॉडी में इंजेक्ट कराए जाते हैं. वंस द एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड, जब बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, द पर्सन बिकम इम्यून टू दैट पर्टिकुलर डिसीज़. जो पर्सन का इम्यून सिस्टम होता है वो उस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए क्या करता है, वर्क करना स्टार्ट कर देता है. तो कहने का मतलब कुल मिलाकर जो वैक्सीन्स होती हैं क्या करती हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं. नेक्स्ट इज ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पल्स. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज व्हाट इज पल्स. बात करते हैं पल्स क्या होता है. द आंसर इज पल्स इज़ अ पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम. पल्स क्या होता है, इट इज़ अ पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम. पल्स क्या होता है, इट इज़ अ पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम. ये क्या होता है, एक पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम होता है. इरेडिकेशन मीन्स क्या होता है, पोलियो को डिस्ट्रॉय करने का क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है. इरेडिकेशन को अगर हम हिंदी की बात करें तो इसे कहते हैं जड़ से उखाड़ फेंकना. यानी कहने का मतलब पोलियो को डिस्ट्रॉय करने का क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है. इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 1995. यानी 1995 से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है टू इरेडिकेट पोलियो कम्प्लीटली फ्रॉम इंडिया. यानी इंडिया से पोलियो को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पल्स प्रोग्राम स्टार्ट करती है. यानी पल्स प्रोग्राम क्या करती है, चलाती है. इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी जो चिल्ड्रंस हैं जिनकी एज क्या है, 5 ईयर्स है, यानी 5 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें OPV ड्रॉप्स दी जाती हैं. उन्हें क्या दी जाती है, OPV 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं. OPV मीन्स क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन. ये क्या होता है, OPV मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन क्या करी जाती है, बच्चों को प्रोवाइड करी जाती है.